Hello friends, welcome to my channel All Exam Place. My name is Mahima and in this video I will give a brief introduction about the syllabus of history which are asked in various examination. चलिए देखते हैं. हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी एंड ईएस. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो हमें 3 पार्ट्स में स्टडी करनी होगी, या कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो सिलेबस है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है. ठीक है, सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया के अंदर हमें पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन है. उसके बाद वैदिक एज, थर्ड में हमें जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ना है, फोर्थ में हमें मगध एम्पायर के बारे में, फिफ्थ में प्री गुप्ता पीरियड, सिक्स्थ में एंशिएंट साउथ इंडिया एंड लास्ट में गुप्ता एम्पायर के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट मेडिवल इंडिया. इसके अंदर हमें पढ़ना है अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में. उसके बाद दिल्ली सल्तनत आई, उसके बारे में पढ़ना है. तो ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है सिलेबस का, ये इस तरह से अकर भी हुई है. यानी अगर हम देखा जाए दिल्ली सल्तनत तो ये पहले आई थी, उसके बाद फिर विजयनगर, बहामनी किंगडम ये सब आया था, तो इसके बाद हमें ये पढ़ना है. उसके बाद मुगल्स आए थे तो मुगल एज के बारे में पढ़ना है. फिर लेटर मुगल एज, ये मेडिवल इंडिया की बात हो. उसके बाद मॉडर्न इंडिया में हमें पढ़ना है ब्रिटिशर्स. नेक्स्ट हमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर. फिर मूवमेंट अगेन ब्रिटिश रूल. फिर फोर्थ में हमें पढ़ना है गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया. और फिफ्थ में हमें पढ़ना है नेशनल मूवमेंट्स के बारे में. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया सिलेबस हमारा. मैं सबसे पहले एंशिएंट इंडिया कवर करूँगी अपने वीडियोज़ में. ठीक है, और एंशिएंट इंडिया के सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद ही मैं मेडिवल में आऊँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने वीडियोस में सारे पॉइंट्स कवर कर लूँ, सारे ना हिस्ट्री के सारे एजेस का, कि जिससे आपको नोट्स बनाने का रिक्वायरमेंट ना हो. ठीक है, कि आप मेरा वीडियोस देख लें तो वीडियोस में ही आपको काफ़ी पॉइंट्स रिटेन हो जाए. ठीक है, मेरा मोटो यही रहेगा कि मैं हिस्ट्री आपके लिए जितना सिंपल बना सकूं बना दूं, और मैं आपको बता दूं हिस्ट्री काफ़ी ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है. ठीक है, और मेरा जब भी ये जब पहले मैं ये एंशिएंट इंडिया के सारे टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद मैं एक क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगी जिसमें जिस टॉपिक को मैंने कवर किया, मान लीजिए मैंने एंशिएंट इंडिया के सारे टॉपिक्स वीडियोस में बता दिए, तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगी और उसमें आंसर्स भी रहेंगे. इससे क्या होगा कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा, जितने भी पॉइंट्स इस वीडियोस में डिस्कस होंगे, और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगी उस वीडियो में वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे. ठीक है,